हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय है पेस्ट, PEST। एक्चुअली पेस्ट भी ये हमारा जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसा कि हम लोगों ने पिछले ये में देखा था कि और भी दो हमारे है ना CPM पॉइंट भी थे, उसी प्रकार से यह भी हमारा क्या करता है कि एक स्ट्रैटेजी का निर्माण करता है और उस स्ट्रैटेजी के तहत ही हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए हम प्रमोट करने का काम करता है ये, है ना, जो स्कीम है या यह जो मैनेजमेंट है। अब इस स्कीम और मैनेजमेंट को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। इसकी जो उत्पत्ति हुई है यानी कि पेस्ट, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई है। देखिए, ये ऑलरेडी जो है एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब स्कैनिंग के तहत इसे विकसित किया गया है। और ये जो विकसित किया गया था इसके पीछे क्या कारण क्या थे, है ना। तो इन्वायरमेंट को स्कैन करना किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हमारी लाइब्रेरी भी एक इंस्टीट्यूशन है या अदर ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उन सभी के, है ना, इन्वायरमेंट का क्या करना एक स्ट्रैटेजी के तहत, है ना, एक हमारी रणनीति ऐसी होगी, उसके तहत हम क्या करेंगे कि कैसे हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना। तो इन सभी बातों पर फोकस करने के लिए इसका ऑरिजिन हुआ था, ठीक है। और यह एक आइडिया है, कैसा आइडिया है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है। सबसे पहले इस टर्म को जो है 1967 में फ्रांसिस जे एग्विलर ने, किसने दिया था, फ्रांसिस जे एग्विलर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ है ना स्कैनिंग एक्सटर्नल फैक्टर, और ये ऐसा कंसेप्ट किस चीज़ में उन्होंने दिया था, स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये एक बुक लिखी गई थी, किनके द्वारा, एग्विलर के द्वारा। तो एग्विलर के द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक, उसी में इस बात को, इस एनालिसिस को अपडेट किया गया था, जानकारी दी गई थी। कब, 1967 में। अब मीनिंग की तरफ देखते हैं, तो ये पेस्ट का जो फुल फॉर्म है ना, वो क्या है हमारा, यहाँ है P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, और हम सोशियो कल्चरल कह सकते हैं, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपका कि P फॉर क्या होगा, पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, है ना, S फॉर सोशल, और या सोशियो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजी। इसका एक्सटेंडेड जो वर्जन है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल, E फॉर इन्वायरमेंटल, एंड L फॉर लीगल फैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट ना। इवोल्यूशन, इसका धीरे धीरे क्या हुआ कि इवोल्यूशन होता चला गया, यानी कि उद्भव हुआ, और ये उद्भव होकर क्या हुआ, पहले तो ये जो था पेस्ट को हम लोग जो है ना ETPS से जानते थे 1967 में, यानी ऑरिजिन जब हुई थी 1967 में, तब ये ETPS यानी इकोनॉमिकल, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर पॉलिटिकल, देन आपका सोशल था, राइट। बाद में ये फिर क्या हुआ, 70s के दशक में इसे पेस्ट कर दिया गया, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। देन फिर पी पेस्टल, पेस्टल या फिर पेस्टल है, ये क्या हो गया, इसमें EL को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, यानी इन्वायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स को भी क्या किया, इंक्लूड कर दिया गया। और यही बाद में चलकर हो गया स्टीप या स्टिपल, कब, 2000 के दशक में, राइट। अब ये इस पीरियड में क्या हो गया देख रहे हैं, और तब से अभी स्टिप यानी पेस्ट का हम नया नाम या फिर एक्सटेंडेड हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड जो हमारा है वो क्या है, स्टिप या स्टिपल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
यहाँ पर पेस्ट एनालिसिस इन लाइब्रेरी, हमें तो वो बेसिक समझ में बात आ गई कि वो क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ही है। उस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में अब देखना है कि इसका एनालिसिस लाइब्रेरी है ना, साइंस के फील्ड में ये कैसे हमारा स्ट्रेटजी बन रहा है, राइट। पहला हमारा पॉलिटिकल, पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, पहला जो फैक्टर है वो कहता है कि अगर लाइब्रेरी के रिगार्डिंग हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन लाइब्रेरी जो भी पॉलिसी बनाती है या हो जाएगा पॉलिटिकल के अंतर्गत। दूसरा हमारा लेजिस्लेशन जो हमारा बना है 1954 यानी 1954 में जो स्टेट लाइब्रेरी एक्ट वगैरह बना है वो किसका आ जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर के अंतर्गत। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ऐसा ना करने कि इकोनॉमिक फैक्टर में ये दे देंगे। तो ये जो हमारे आउटलाइंस है ना, ये हमें ख्याल रखना होगा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आ रहे हैं। फंडिंग की बात, फंडिंग सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, ये किस में आएगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स में। और नेशनल जितने भी पॉलिसीज लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बनाए गए वो हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स में ही आएगा। तो ये डेवलपमेंट के लिए, चूंकि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पॉलिटिकल में हमारा स्ट्रैटेजी जो बनाया गया, रणनीति जो बनाई गई और बनाई जाती रहेगी आगे, वो पॉलिटिकल फैक्टर पेस्ट के अंतर्गत होगा, जिसमें नेशनल नॉलेज कमीशन और एनईपी है ना, नेशनल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, यह सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स में ही आएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारा क्या है, पहला कि बजट एलोकेशन फॉर लाइब्रेरी, जो बजट एलोकेशन हमारा होगा, एलोकेटेड होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस भी पहले किया था कि बजट एलोकेशन में हमारा क्या था। आपने जस्ट ये रिकॉल करने की कोशिश करें तो उसमें पर हेड कितना देना है, यूजर्स के लिए कितना हमारा होगा, है ना, रंगनाथन कमेटी ने अलग दिया है। उसके बाद फिर जो है कि यूजीसी का रिकमेंडेशन अपना अलग था, यानी हर का अपना अपना क्या था कि रिकमेंडेशन था। तो ये एलोकेशन वाली बात आएगी। तो इकोनॉमिक में डोनर एंड एंडोमेंट फंडिंग, कोई डोनर है, एंडोमेंट मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जब हमें क्या करता है कि डोनेट कर देता है ना, तो ये हमारा एंडोमेंट कहलाता है ना। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोक्योरमेंट, अब उसका इन्फ्लेशन जो है वो उस प्रोक्योरमेंट पे कितना हमारा प्रभावित करता है, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा। कॉस्ट ऑफ बुक्स, ई रिसोर्सेज और सब्सक्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस यहाँ सब्सक्रिप्शन से मतलब है जैसे किसी जर्नल का हम सब्सक्रिप्शन लिए तो वो डेटाबेस ही कहा जा रहा है। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को कह रहा है, तो ये बुक का जो हम कर रहे हैं, जर्नल्स का सब्सक्रिप्शंस करते हैं बेसिकली, बुक का तो नहीं। तो जर्नल्स के जो कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, या न्यूज़पेपर का हम कर रहे हैं, तो ये सारा क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आएगा पेस्ट में। फिर हमारा सोशल फैक्टर में क्या होगा, यूज़र नीड्स एंड बिहेवियर, उसके नीड्स को देखेंगे, बिहेवियर्स को देखेंगे। तो सोशल फैक्टर, कल्चरल लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी, लिटरेरी रेट एंड रीडिंग हैबिट्स, डेमोग्राफिक चेंजेस, है ना, स्टूडेंट टीचर, डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब उसकी पॉपुलेशन और उसके है ना जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेवेंट जो होगा वो सोशल फैक्टर्स में। अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा आ जाएगा इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करेगा, RFID QR, ये तो वेरी कॉमन, ये कॉमन सी बात है। है ना, ऑटोमेशन आ ही जाएगा, ILMS कोहा या जो भी सॉफ्टवेयर हमारा होगा, कोहा, शोल, ई ग्रंथालय, ये सभी हमारे ILMS सॉफ्टवेयर हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूशन जैसे शोधगंगा, DSpace, ई प्रिंट, है ना, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा पेस्ट है, वेरी सिंपल। नाउ अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलें और देख लें, इससे क्लैरिटी होगी हमारी। तो क्लैरिटी के लिए हमें ये देखना है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग लाइब्रेरीज, मतलब कि लाइब्रेरीज को जो पॉलिटिकल फैक्टर, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आ रहा था, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जो स्टेट लाइब्रेरी की बात हम लोगों ने किया, तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज द राइट आंसर। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर इन लाइब्रेरी डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा कौन सा आएगा, तो ये गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज होती है ना, तो गवर्नमेंट बजट एंड एलोकेशन, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ हाई, सॉरी, यहाँ हाई सब्सक्रिप्शंस कॉस्ट फॉरेन, ये याद कीजिए जर्नल्स की बात, हम लोग सब्सक्रिप्शंस की किस में बात कर रहे थे, तो वो जो हमारा है इकोनॉमिक में आ जाएगा ना। सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तो खुद से उसी से पता चल रहा है
कि उसमें फंडिंग की आवश्यकता होगी, तो ये इकोनॉमिक, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ई बुक एंड डिजिटल लाइब्रेरीज इन मैनली ड्यू टू, यानी कि ई पुस्तकों और डिजिटल लाइब्रेरीज की बढ़ती मांग का मुख्य कारण है। तो क्या है हमारा मुख्य कारण? चूंकि ये बढ़ती डिजिटल लाइब्रेरी, मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल जैसे ही होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कि डिजिटल, जैसे ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट मैंने ILMS की बात की, कोहा, ई ग्रंथालय, डी स्पेस, है ना, जो डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में आ जाएंगे ना। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर, ये पहला वाला ही पॉइंट हम लोगों का था 1954, है ना। तो ये जो है कह रहा है कि इंडिया इज रिलेटेड टू विच पेस्ट फैक्टर, किस, है ना, पेस्ट फैक्टर से इसका संबंध होगा। तो ये पॉलिटिकल फर्स्ट वन वाला था ना हमारा पेस्ट का, तो पॉलिटिकल हो जाएगा। ग्रोथ इन लिटरेरी रेट एंड रीडिंग कल्चर डायरेक्टली अफेक्टेड विच पेस्ट कंपोनेंट इन लाइब्रेरीज, कर रहा है कि रीडिंग कल्चर की बात कर रहा है, रीडर से रिलेटेड ये बात कर रहा है ना। तो वो क्या हो गया, जो हमारी सोसाइटी से बात करे, तो ये सोशल हो गया, है ना, रीडर्स के लिए, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड ये बात कर रहा है ना। एडॉप्शन ऑफ RFID QR, तो ये तो हमारा टेक्नोलॉजिकल है ही, ये इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये लगता है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, ट्विस्ट कर दिया सिर्फ क्वेश्चंस को, बट सेम क्वेश्चन। विच पेस्ट फैक्टर अफेक्ट लाइब्रेरी ड्यूरिंग ग्लोबल सेशन, यानी कि वैश्विक मंदी के दौरान कौन सा पेस्ट कारक जो है पुस्तकालयों को प्रभावित करती है। तो वैश्विक मंदी का ये सारा इकोनॉमिक्स, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये है, इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ काम करेगा। विच फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ETPS फ्रेमवर्क, यानी कि सबसे पहले किसने किया था, तो फ्रांसिस एग्विलियर, है ना। तो ये एग्विलर सबसे पहला ये किए थे, और यही नाम ही आता है, तो हम ETPS, यानी कि ये पेस्ट का ही सबसे पहला जो था वो हमारा क्या था, पहला जो स्टेप था, यानी कि पहले इवोल्यूशन होने में सबसे पहला स्थान यही था, ETPS। उसके बाद पेस्ट आया और फिर हमारा इवोल्यूशन होता चला गया, है ना। ना अब यहाँ पर 10वां है, इन विच ईयर वाज द ETPS फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड, तो ये 1967 फर्स्ट आउटलाइन ही हम लोगों का था। नाउ इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पेस्ट फैक्टर यूजुअली कंट्रीब्यूट्स टू विच पार्ट ऑफ सोर्ट एनालिसिस, चूंकि सोर्ट से है, राइट, सॉफ्ट से है इसका, फिर कहीं ना कहीं पर्ट सिप्रियम से इसका रिलेशन है। तो ये अब कह रहा है कि बताएं कि रणनीतिक प्रबंधन में पेस्ट कारक सामान्यतः सोर्ट विश्लेषण के किस भाग में योगदान ये करते हैं। तो ये टी तो ऐसे भी हमें लग रहा है कि थ्रेट से है, तो थ्रेट जिसमें हम लोगों को मिल जाए, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दिस वन इज द राइट आंसर, ये हमें हो गया। नाउ विच sequence करेक्टली रिप्रेजेंट द chronological evolution ऑफ द फ्रेमवर्क, तो ये कौन सा जो है ना, मतलब क्रम इस ढांचे के कालानुक्रमिक विकास को सही दर्शाता है, कौन सा सही दर्शाएगा। तो ये इसमें ढूंढना है, ढूंढना क्या है, ETPS जहाँ हमें पहले मिल गया, बस आंसर सही हो गया, क्योंकि पहला यही था, उसके बाद पेस्ट था, पेस्टलेट था और स्टेपल था, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर, है ना, टुडे। और हमें लगता है कि यह ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन।